हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। हो सकता है आपने ये प्रॉब्लम फेस ना करी हो, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओ तब आपको भी ज़रूरत पड़ जाए, या फिर हो सकता है आपने करी हो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, लोगों को जो जो प्रॉब्लम गई, जो जो डाउट्स है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं गए हो तो भी, और अगर आप जाना चाहते हो अब, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, उससे पहले आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। सबसे पहले प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बस आपसे एक लाइक ही मांगता हूँ। एक लाइक तो कर दो यार, लाइक करने में क्या ही जाता है। ठीक है, और दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो भी डाउट है उसके लिए एक्स्ट्रा नंबर देने वाला हूं, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी काउंसलिंग के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आप लोगों की हेल्प वो भी कर सकते हैं, तो आप उन्हें भी मैसेज कर सकते हो। उनके नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज क्यों गए हैं। वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज अलॉट होने के बाद जाना होता है। तो भैया आप कौन से सपने में हो, मुझे नहीं पता आपको डिटेल है, जानकारी है या नहीं है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो ऑल इंडिया होता है ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऐसा होता है कि कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन होता है और तभी एडमिशन होता है। बट जो स्टेट काउंसलिंग है ना, यहाँ पर ऐसा होता है, पहले आपको वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ता है। जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में एक डेट सेलेक्ट करनी हो, तो उस डेट को जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आ पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि इंदौर में तो कुछ कम ही चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, जो कि पोर्टल पे शो हो रही थी, बाकी उज्जैन सेंटर पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। ओवरऑल जितने डॉक्यूमेंट रिक्वायर है एडमिशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले रहे हैं। तो जो लोग अभी स्लॉट बुक नहीं किए हैं, तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उज्जैन सेंटर गलती से भी मत चॉइस कीजिएगा। ठीक है, चाहे इंदौर में टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप इंदौर ही आ सकते हो उज्जैन को अवॉइड करके, क्योंकि उज्जैन में सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। इंदौर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसके बारे में बताऊँ तो इंदौर में दोस्तों 10-12 की मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट लगभग लग रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में स्पेशली यही डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं जो कि आपके पोर्टल पर भी शो हो रहे थे। इसके अलावा मतलब आधार कार्ड है, और जैसे कि वो वहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र, 10th की जो मार्कशीट है ना, वो काम में आ जाएगी जन्म प्रमाण पत्र में। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो जन्म प्रमाण पत्र के लिए। तो लेकिन दोस्तों जो उज्जैन सेंटर, वहाँ पर आपकी गैप सर्टिफिकेट, आपकी टीसी, माइग्रेशन, आपका जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र और एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लग रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों आपको आपकी 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से भी आपको लेकर जाना है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ, वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, और जिस भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम वो आपको फिल करके देना होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और मैं बताऊँगा इसी वीडियो में, वो ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट 2021 से पहले का है या 2021 का है, तो वो मान्य नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि यार अब हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको नॉर्मली जाना, आपको जो भी इनकम सर्टिफिकेट पुराना हो, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो, कोई कास्ट सर्टिफिकेट से तो कोई दिक्कत ही नहीं, कब का भी बनाओ चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर 2022 या उससे पुराना है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेयर फॉर्म जो है सबमिट करना हो, वहाँ पर मिल जाएगा, वो फिल करके देना होगा, और कुछ नहीं, आपका वेरिफिकेशन सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो मैं बता चुका हूँ, कौन कौन से ले जाना है। इंदौर में तो नॉर्मली जो बताया वही है, बाकी अदर सेंटर पर आप जा रहे हो तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। सर, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, तो क्या ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं और स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लें। हाँ, स्टेट में आराम से इजीली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट में उस कंडीशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब आपको ऑल इंडिया से कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन ले लिया हो, तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अभी कॉलेज नहीं मिला तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेरिफिकेशन के बाद की प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन के बाद आप
आपकी 28 सितंबर को जो मेरिट लिस्ट आएगी और 29 से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। मेरे पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो क्या डिजी लॉकर वाली से वेरिफिकेशन होगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। डिजी लॉकर होती क्या है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर आपका एक मतलब नॉर्मली आपकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, वो चेक करते हैं। लेकिन डिजी लॉकर अगर उसी का सेकंड प्रिंट आउट है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ले जा सकते हो। आप वहाँ पे अगर जो भी प्रॉब्लम है आप बता देना, वो जो एक्सेप्ट कर लेंगे आपका, ठीक है। रीज़न आपका अच्छा होना चाहिए। हमारा भी इंटरव्यू लेने आओ भैया, 11:30 से बैठे हैं, टोकन नंबर 257 आया। इनका आज भी नंबर नहीं लगा हुआ, इंदौर में आए होंगे। तो मैं संडे के दिन आऊँगा सेंटर पर। कौन कौन लोग संडे को इंदौर वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। संडे को मिलेंगे सेंटर पर, जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग आएंगे संडे के दिन। अगर आप वीडियो देख रहे हो उसमें से कोई आने वाला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम आएँगे, फिर मिलते हैं हम सेंटर पर, ठीक है। भाई सीट लिविंग बॉन्ड का क्या सीन है, इस बार नहीं दिखाया गया रूल बुक में। सीट लिविंग बॉन्ड बताया गया है, ठीक है, जो रूल बुक में मेंशन है, आपने देखा नहीं, बाकी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए लग रहा है, प्राइवेट कॉलेज के लिए ओवरऑल फीस लगने वाली टोटल। सर 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, अभी नेट वाली से और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से हो जाएगा प्लीज़। हाँ अगर नहीं है और आपको रीज़न देना होगा, अगर आपकी मार्कशीट गुम गई है तो आप जो सेकेंडरी आपने जो डबल से बुलवाई है वो चल जाएगी, ठीक है। मुझे टेम्प्रेरी पासपोर्ट नहीं आया, आप फॉरगेट पासपोर्ट कर लो, आपको OTP आ गया, आपको नया पासपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। स्लॉट बुक किए हैं फिर भी इतना टाइम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है, ओके। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वेरिफिकेशन के टाइम, और ओरिजिनल ही ले जाना होगा। हाँ ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में आपको उसकी कॉपीज़ लेकर जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी क्या, हाँ उसके बाद ही होगी। भैया इनकम सर्टिफिकेट में अगर सैलरी ज़्यादा है तो क्या जनरल में काउंट होगा। अगर आपकी 8 लाख से ज़्यादा सैलरी है, मतलब आपकी इनकम में 8 लाख से ज़्यादा अगर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ठीक है। क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है वो, ठीक है, वो जो भी 8 लाख से ज़्यादा इनकम रहती है ना, तो आते हो आप, तो उसके लिए आप जनरल में काउंट होंगे। बिल्कुल आपका OBC से वेरीफाई नहीं होगा, तो आप उसमें अगर 8 से ज़्यादा तो जनरल में ही मतलब जनरल कोटा के थ्रू ही डालें, या फिर आपकी इनकम को कम कर ले, या वहाँ पे जाके बोल देना कि हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेयर करना रहेगा, जिससे कि आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वो लेके चले गए 8 से ऊपर वाला और OBC आपने सेलेक्ट किया है, तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको जनरल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आप इंदौर में आते हो और अगर आप आज 10 बजे आ रहे हो तो मान के चलिएगा अपना अगले दिन होगा, 2 दिन मिनिमम मान के चलिए अगर आप इंदौर आते हो तो, ठीक है। अगर आगे जाके हो सकता है फास्ट हो जाए, पर अभी की कंडीशन तो ये है। भाई 25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट चूज़ किया है तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और दोस्तों, जिनको डाउट है कि संडे के दिन बंद तो नहीं, पर ऐसा नहीं, संडे के दिन भी वेरिफिकेशन नॉर्मली जैसा होता है वैसे होता रहेगा, ठीक है। अभी न्यू नहीं बन रहा है, 5-6 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद वेरिफिकेशन करवाने जाना है। रजिस्ट्रेशन में भी पुराना लगा है 2021 का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आप 2021 का लेकर ही जाओ, वहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर कर देना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी और आगे बात करेंगे। आपको उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर करे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो संडे को आने वाले हैं वो स्पेशली बताना। और साथ ही दोस्तों आपको कुछ और डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डले हुए हैं, आज मैं 3-4 नंबर डाल दे रहा हूँ, आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। जितना हो सकता है आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।